सो हेलो मेंटीज, वेलकम बैक टू माय चैनल माय मेंटर विराज। आज लेके आई हूँ मैं आपके लिए रिस्क मैनेजमेंट का पार्ट 1। लास्ट टाइम हमने टाइप्स ऑफ रिस्क देखे थे और उसके बाद एक कमेंट आया था कि रिस्क मैनेजमेंट पे एक सेशन चाहिए, तो ये लेके आ गई मैं आपके लिए रिस्क मैनेजमेंट पर सेशन। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले समझते हैं रिस्क क्या होता है। रिस्क इज एनीथिंग जो आपको डेंजर या लॉस को एक्सपोज करे। मान लीजिए कि अगर आप कोई बिजनेस चला रहे हैं या फिर आप नॉर्मल लाइफ भी ले लें, तो हर वो चीज जो आपकी लाइफ को रिस्क में डाले, उसी तरह से अगर आप बिजनेस चला रहे हैं तो जो आपके बिजनेस को रिस्क में डाले, जो आपके बिजनेस को डेंजर से एक्सपोज करे, ऐसा कुछ हो जाए कि आपके बिजनेस में लॉस होने के चांसेस बढ़ जाए, तो हर वो चीज को हम रिस्क कहेंगे। ओके। रिस्क हर वो चीज है जो आपके बिजनेस को लॉस करने का पोटेंशियल रखती है, आपकी मेहनत को एक सेकंड में बर्बाद करने का वो पोटेंशियल रखती है, वो है रिस्क। ओके। टाइप्स ऑफ रिस्क का मैं ऑलरेडी लेक्चर ले चुकी हूँ डिटेल में, आप उसको रेफर कर सकते हैं तो आपको ज्यादा अच्छे से आइडिया आएगा। तो चलिए देख लेते हैं सीधा प्रोसेस। रिस्क मैनेजमेंट का प्रोसेस क्या है कि भाई आप जो अगर बिजनेस चला रहे हैं तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन से रिस्क आपको अफेक्ट कर रहे हैं, उनका प्रॉपर एक अच्छा एनालिसिस करना है और फिर उसे मिटिगेट एंड मॉनिटर करते रहना है, ताकि वो जो रिस्क है आपको कम से कम अफेक्ट करे। ओके। सो 3 स्टेप्स है इस प्रोसेस में: आइडेंटिफाई, एनालाइज, मिटिगेट एंड मॉनिटर। हर एक को ब्रीफली देख लेते हैं, शॉर्ट में देख लेते हैं। आइडेंटिफाई। आइडेंटिफाई यानी कि आपके बिजनेस को, आपके ऑर्गेनाइजेशन को जो रिस्क अफेक्ट कर रहे हैं, आपको उन्हें ढूंढना है। ओके। अब दिस डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ योर बिजनेस। लाइक अगर आप फाइनेंस का बिजनेस रन कर रहे हैं तो आपको उस टाइप का रिस्क अफेक्ट करेगा। अगर आप मार्केट में इन्वेस्टमेंट का करें तो उस टाइप का अफेक्ट करेगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप गुजरात में हैं तो आप अल्कोहल का बिजनेस नहीं कर सकते, गवर्नमेंट रेगुलेशंस आ जाते हैं। तो हर वो चीज जो आपके बिजनेस को अफेक्ट कर रही है, लुकिंग एट द टाइप ऑफ योर नेचर ऑफ योर बिजनेस, लुकिंग एट द टाइप ऑफ योर बिजनेस एंड नेचर ऑफ योर बिजनेस, आपको जो जो चीजें अफेक्ट कर रही है वो आपको आइडेंटिफाई करनी है कि भाई हाँ, ये चीज मेरे लिए एक थ्रेट बन सकती है, ये चीज मेरे लिए एक थ्रेट बन सकती है। ओके। नेक्स्ट इज एनालिसिस। एक बार आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि हाँ ये थ्रेट्स हो सकते हैं, तो अब उसके चांसेस ऑफ अकरेंस कितने हैं। भाई थ्रेट्स तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन कुछ थ्रेट शायद आए ही ना, कुछ थ्रेट शायद बहुत ज्यादा अफेक्ट कर ले आपको, कुछ हर एक टाइप के रिस्क का भी एक वो रहता है कि अपना पोटेंशियल के चांसेस रहते हैं कि ये रिस्क आपको ज्यादा अफेक्ट करेगा कंपेयर टू ये वाला रिस्क। ओके। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक एग्जाम्पल भी यहाँ पे दे दिया है कि अगर आप एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और ये अगर कोविड से पहले की हम बात ले लें और कोविड का हिट हो गया वर्ल्ड में, राइट, आपके फार्मास्यूटिकल कंपनी में पैसे पड़े हैं, तो रिस्क क्या है, कोविड ने हिट किया, बट इससे रिस्क, ये चांसेस क्या है, आपके पैसे डबल भी हो सकते हैं। लेकिन अगर आपने किसी और इंडस्ट्री में लगाया होता तो शायद आपके पैसे डूब के जीरो भी हो जाते। ओके। सो कोविड वॉज अ थ्रेट, आपने एनालाइज किया और आपने उस हिसाब से आपको डील करना है। तो एनालिस करना है आपको, एनालिसिस करना है कि ये जो रिस्क है उसकी आपके ऊपर जो प्रोबेबिलिटी है अकरेंस की, वो कितनी है, अगर वो आपको अफेक्ट करेगा कि नहीं करेगा, और अगर करेगा तो उसका एक्सटेंट क्या रहेगा। ओके। तो एक बार आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि कौन कौन से रिस्क आपको अफेक्ट कर रहे हैं, किस मैनर में, किस हद तक अफेक्ट कर रहे हैं, तो आपको स्टेप्स भी तो लेने पड़ेंगे कि ताकि वो रिस्क जो आपको ज्यादा अफेक्ट करेगा वो इतना ज्यादा अफेक्ट ना करे कंपेयर टू आप कोई स्टेप्स ना ले तो। ओके। राइट। अगर आपने कोई ऐसे बिजनेस में इन्वेस्ट किया है जो नया नया है और जिसके बारे में किसी ने मार्केट में सुना ही नहीं है, तो आपके पैसे डबल भी हो सकते हैं, आपके पैसे जीरो भी हो सकते हैं। डिपेंड्स के उस एरिया में रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है, वहां पे चीजें कैसी है, राइट। तो उस हिसाब से अगर आप वर्क करेंगे कि ये रेगुलेशन है तो हमको ये चीजें नहीं करनी है, इस हिसाब से चलना है, तो आपके पैसे डबल भी हो सकते हैं। लेकिन अगर आपने रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं किए, आड़े धड़ कुछ भी इन्वेस्टमेंट कर दिया, मार्केटिंग प्रॉपर नहीं है, तो फिर आपका बिजनेस डूब भी जाएगा। तो हर एक चीज का अगर आप एनालिसिस करते हैं तो आपको उसको मिनिमाइज करने का जो है मॉनिटर मिटिगेशन स्टेप्स भी लेने पड़ते हैं। अगर आपको पता चल गया कि ये सारे रिस्क अफेक्ट करेंगे, तो आप उसे अच्छे से मॉनिटर करें और आप ऐसे स्टेप्स लें कि ये रिस्क आपको कम से कम अफेक्ट करें।
अब मिटिगेशन मॉनिटरिंग पे फिलहाल मैं ब्रीफ में आपको बता चुकी कि इस तरह से आपको स्टेप्स लेने हैं, लेकिन इसके ऊपर एक डिटेल्ड लेक्चर होगा कि आपके ऊपर जो रिस्क अफेक्ट कर रहे हैं उसे आप कैसे डील करें, स्ट्रैटेजीज कौन कौन सी रहती है रिस्क मिटिगेशन की, उसके ऊपर मैं एक अलग से सेशन लूंगी। फिलहाल मैं आपको एक शॉर्ट में एग्जांपल बता देती हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर आप लेंडिंग के बिजनेस में हैं, राइट, तो हमने रिस्क का सेशन लिया था, उसमें देखा था क्रेडिट रिस्क आपको अफेक्ट करता है। आपको पता है क्रेडिट रिस्क अफेक्ट करेगा, आपको पता है पैसे डूब जाने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि ऑब्वियसली यू आर इनटू बिजनेस ऑफ फाइनेंस। तो अब उसको आप कम कैसे करेंगे? तो आप देखेंगे किस इंसान को देना चाहिए, किस इंसान को नहीं देना चाहिए, और अगर दे रहे हैं तो उसको कितने टाइम तक के लिए कितने पैसे दिए जाए। उसके अलावा अगर पैसे टाइम टू टाइम वापस नहीं आ रहे तो उसका आपको ट्रैक रखना है, और उसके हिसाब से आपको स्टेप्स लेने हैं कि भाई आपके पैसे टाइम पे वापस नहीं आ रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे हैं, तो आप उसे रिपे करो। तो इस तरह से आप मिटिगेट एंड मॉनिटर भी उसको करेंगे। सो बस आज का लेक्चर यहीं तक था, शॉर्ट सिंपल स्वीट। नेक्स्ट लेक्चर है रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज का। तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कमेंट। ये भी एक रिकमेंडेड सेशन था, हो सकता है नेक्स्ट रिकमेंडेड सेशन आपका हो। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।